वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का पेपर आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ फुल सॉल्यूशन। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ यदि इस पेपर की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मैं आपको इस पेपर को हल करवाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया था, बिजोलिया वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। द आपका राइट आंसर था। कोटा रियासत में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ये मैक मॉसन थे। बी आपका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के समय आउवा की क्रांति का नायक कौन था, यानी किसने इसका संचालन किया था? ये कुशाल सिंह थे। वीर सतसई की रचयिता कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण। अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस देसी रियासत से है? तो उनका जो संबंध है वो जयपुर रियासत से, यानी अर्जुन लाल सेठी जयपुर रियासत के रहने वाले थे। चेतावनी रसूंगटिया रचना किसने लिखी है? तो ये रचना केसरी सिंह बारठ ने लिखी है। स आपका राइट आंसर था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? तो रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेंगू अलवर के अंदर है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है? तो नीमूचाणा हत्याकांड है, उसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है महात्मा गांधी ने। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर जिले में था। ठीक है। अगला है, भगत पंथ के प्रतिपादक थे? तो भगत पंथ के प्रतिपादक गोविंद गुरु है। अ आपका राइट आंसर है। एक ही आंदोलन के नेतृत्व करता है, एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था। स आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, वर्धा में। कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र के अंदर ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। अगला है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मग्घाराम वैद्य थे, उन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इनके पीछे वैद्य लिखा हुआ नहीं आया है, मग्घाराम लिखा आया, तो भी यही सही उत्तर है। अगला है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल बना था उदयपुर में। ठीक है। अगला है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी, हाड़ौती कोटा। ठीक है। अगला है, एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी देसी रियासतें थी? तो एकीकरण के समय राजस्थान में 19 देसी रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसका सवाल भी पूछ लिया है। एकीकरण के समय राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो आपको पूछे हैं 17 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप यानी अब सद के। अब देखिए आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले डूंग जी जवाहर जी का संबंध किससे है? तो सीकर रियासत के रहने वाले थे। ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो नसीराबाद से हुआ। ठीक है। अगला है, सागरमल गोपा का संबंध किससे है? तो सागरमल गोपा जैसलमेर रियासत के रहने वाले थे। ठीक है। अगला है, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, ये कथन किसका था? नाना भाई खाट का था। क्या है? नाना भाई खाट। आपने वो कालीबाई वाला पाठ पढ़ा होगा। ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक हरिजन में किस आंदोलन के बारे में लिखा है? तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखा है। अगला सवाल पूछा है आपसे, प्रताप समाचार के संपादक हैं? तो प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है। ठीक है। अगला है, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ था? तो मेवाड़ जो भील कोर थी उसका मुख्यालय खेरवाड़ा में, खेरवाड़ा उदयपुर में। ठीक है। तो खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित था, आपको लिख देना है। अगला है, 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये भोगीलाल पांड्या ने की थी। भोगीलाल पांड्या आपको यहाँ पर भरना है। अगला है, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान ने किसको फकरे हिंद से नवाजा? तो हनुत सिंह को फकरे हिंद से नवाजा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर आया और बहुत ही अच्छे सवाल, 10 सवाल यहाँ पर ये पूछ लिए। अब देखिए अति लघु उत्तरात्मक इन एक वाक्य में उत्तर। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? तो राणा राज सिंह को फांसी पर लटकाया था सबसे पहले। यह आपको लिखना है। कालीबाई का संबंध किस जिले और गांव से? तो रास्तापाल डूंगरपुर से। ये जो अभी पीछे नाना भाई खाट वाला आया उसी से संबंधित है। 1857 की क्रांति राजस्थान में किस दिनांक को आरंभ हुई? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू हुई थी। ठीक है। नसीराबाद वाला भी ऑप्शन ऊपर आया था। कोटा में 1857 की क्रांति कब हुई? तो ये 15 अक्टूबर 1857 से शुरू हुई थी कोटा में। विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह का वास्तविक नाम भूप सिंह था। ठीक है। बाद में ये विजय सिंह बन गए थे। जयपुर प्रजामंडल के दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखने हैं, तो अर्जुन लाल सेठी और कर्पूर चंद पाटनी, ये दो प्रमुख नेता थे। ठीक है। अर्जुन लाल सेठी और कर्पूर चंद पाटनी। 1921 में देवली और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया था? तो ये मीना कोर नामक बटालियन का गठन किया गया। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरिविलास शारदा, ये थे। इनमें से आप कोई भी दो प्रतिनिधियों के नाम लिख सकते हैं।
अगला है राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई, तो यही ऊपर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट टाइप में आया था 1919 में वर्धा में। कहाँ हुई? वर्धा में। और ऊपर पूछा था कब हुई, तो 1919 में। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो दिसंबर 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मीणा विद्रोह राजस्थान में कहाँ हुआ, तो जयपुर, अलवर, कोटा और बूंदी, इन जिलों के अंदर मीणा विद्रोह हुए थे। ये उस समय रियासतें थी, ठीक है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ, तो मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ। तो ये तो आपके आ गए छोटे छोटे क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ये आ गए, 17-18 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप के आ गए, 10 क्वेश्चन रिक्त स्थान के आ गए। इस तरह से ये 40 नंबर का आपकी ये मैटर हो गया। अब यहाँ पर पूछे हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन है। राजस्थान के 2 राजाओं के नामों को उल्लेख करना जिसने 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, नाम लिखने हैं। तो सैनिक छावनियाँ 6 थी, 6 के 6 नाम लिख देने हैं आपको। एरिनपुरान, खेरवड़ान, ब्यावरन, ठीक है, ये नसीराबाद। इस तरह से अर्जुन लाल सेठी कौन थे, उसके योगदान को समझाना है। अर्जुन लाल सेठी जयपुर के रहने वाले थे और उन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। डोंग जी जवाहर जी के योगदान को बताना है। ये सीकर के रहने वाले थे, चाचा भतीजा थे और इन्होंने क्रांतिकारियों को धन वगैरह दिया और अंग्रेजों के साथ लूटपाट करके ये ऐसे सहयोग किया था। राजस्थान में किसान आंदोलन के 2 प्रमुख कारणों को लिखना है। किसान आंदोलन क्यों हुआ था, कर बढ़ा दिया गया था, ठीक है। इस तरह से अगला है किसान आंदोलन में भाग लेने वाले 2 महिलाओं के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। और अगला है भील विद्रोह के प्रमुख कारण आपको लिखना है। भीलों ने विद्रोह क्यों किया था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन करना है। राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये लिखना है, जो वर्धा में 1919 में बना था उसके। राजस्थान जन जागृति महात्मा गांधी का आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, ये लिखना है। राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाना है, जो कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को सिरोही का विलय हुआ था। उसको समझाना है कि कैसे हुआ था, कैसे क्या किया। हाइफो हीरो के नाम से किसने प्रसिद्धि पाई, ब्रिटिश सेना ने कौन से सम्मान सम्मानित किया, ये लिखना है। परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम आपको लिखने हैं। राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपोलिस किसने और क्यों की, ये जेम्स टॉड ने की थी, आपको पता होगा, जेम्स टॉड, ठीक है, इसने की थी और क्यों की वो आपको लिखना है। अभिनंदन वर्धमान कौन है, इसके बारे में लिखना है। अब आपके कुछ बड़े क्वेश्चन आए। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 19 से 21 तक है, 4-4 अंक के। देखिए मिलान करने वाला है। कोटा रियासत, इसके शासक थे राम सिंह। जोधपुर रियासत के तखत सिंह, उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह और सिरोही के शिव सिंह, ये इस तरह से मिल जाएगा। राजस्थान में 1857 क्रांति मेवाड़ के योगदान का वर्णन आपको लिखना है। राजस्थान जनजागृति में राजस्थान सेवा संघ की भूमिका बतानी। सेवा संघ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, 4 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अगला है निबंधात्मक प्रश्न है, अथवा में है, दोनों में से कोई एक करना है। 1857 क्रांति की असफलता कारणों की विवेचना करते हुए उसके परिणामों को विस्तार से वर्णन, अथवा 1857 क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या। स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार के योगदान को लिखना है। केसर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, ठीक है, जवाहर सिंह बारठ, ये 3-4 जने थे, पूरे परिवार ने योगदान दिया था। अथवा भारत की आज़ादी आंदोलन में राजस्थान महिला क्रांतिकारी के योगदान को बताना है। राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का मूल्यांकन अथवा राजस्थान प्रजामंडल की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो ये इस तरह से आपके पेपर आया है, जो स्वतंत्रता आंदोलन है और शौर्य परंपरा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था। आपने इसको जरूर अच्छे से देखा होगा। एक बार और भी आप देख सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।